आंसी महबूबा ये शुरू से ही खत्म हो गया। यार शिवलिंग है इतने साइज को मतलब मार करके राम जी वापस सीता जी को लेकर के जब वापस सजेशन यही है कि कोई जरूरत नहीं इनके स्कैम में फंसने से। सातवां तीर्थ यही है, 22 कुंड है, इसमें सातवां कुंड ये है, नहा करके हम लोग यहाँ से चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। ये बात तो है। चार मीनार नहीं घुमा तो क्या ही घुमा, नहीं चार मीनार फोटो नहीं लिया तो क्या किया। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put गाइस हम लोग आ तो गए हैं चार मीनार, लेकिन ये शुरू से ही खत्म हो गया। कोई नहीं, क्या है भाई ये ऐसा ही होता है भाई। ये है बस चूड़ी वगैरह ऊपर चढ़ना हो गया। हाँ चार मीनार में बस शॉपिंग है सिर्फ लेडीज लोगों के लिए। हर चीज है, चुनरी से लेकर के चूड़ा तक, जूड़ा हर चीज है यार। ज्वेलरी से लेकर के मतलब एक लड़की के लिए जो भी शॉपिंग कर सकती हो, साज श्रृंगार हर चीज, टोटल चीज अवेलेबल है। लेट मी शो यू। रना रना रनु रे बस शॉपिंग का ही जगह है। क्या है भैया, शाम में आने में ज्यादा मजा आता है। हाँ थोड़े से दर्शन होते लोगों के। हरियाली, अभी धूप में हरियाली सूख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं वोल्वो का 3XO EX3O। नाइस बहुत सही गाड़ी है भाई। ये देखो गाड़ी वोल्वो EX3O, दिस इज लुकिंग सेक्सी। सो वी आर एट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारी फ्लाइट थी 12:50 के दोपहर में।
जो कि अब डिलेट होकर के 4:15 पे हो गई। और इंडिगो अभी वैसे भी चल रहा है, इनका कुछ इशूज, काफ़ी डिले हो रही है फ्लाइट्स, कुछ कैंसिल भी हो रही है। तो हम लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच तो गए हैं। अब सिक्योरिटी चेक इन भी हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने गेट नंबर 111 की तरफ। और लेट्स सी, फिर वहाँ जाके वेट करना है काफ़ी देर। अभी तो लगभग 2:30 हो रहा है, लगभग 1.5 घंटे से तो हम लोग को वेट करना है अपने फ्लाइट के डिपार्चर के लिए, अगर वो फिर से डिले नहीं हुई तो। और यहाँ पे काफ़ी लोग आपको दिखेंगे जो सबरीमला यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो रुके दिखाते हैं। चलिए, तो इंदू आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम अभी, ठीक है? सच सच बताइएगा, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट गए थे, पहला फ्लाइट था आपका, तो वो एक्सपीरियंस मतलब कैसा था? मतलब होता है ना बचपन में आदमी फ्लाइट देखता है उड़ते हुए, ये वे, तो क्लियर सच सच बताइए क्या था, मतलब रियल एक्सपीरियंस। मेरा तो भाई ये था कि हम पहली बार जो फ्लाइट में बैठे थे वो कोविड के टाइम पे गए थे, पूरा मास्क उस्क लगा के। और मेरा पहला ही फ्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि मेरे पास था एक कार्ड जो हमारी कंपनी, पहली कंपनी एचसीएल ने दिया था, प्रायोरिटी कार्ड। गए सीधे लॉन्च एक्सेस, पिए अनार का जूस, एक ब्रेड ऑमलेट, उसके बाद खाए भाई, उसके बाद गए उड़ान भरे। अच्छा था, मतलब पहला वाला अच्छा था कि कोविड वाला था, बस ये था कि भाई क्राउड उतना ही था, लेकिन मास्क और सिक्योरिटी ये सब कर रहा, तो इस तरह का था भाई। और पहला फ्लाइट मेरा, हमको लग रहा है दिल्ली से हम रांची का लिए थे, ठीक है, तो अच्छा ही था। कौन से सीट पे बैठे हैं एयरपोर्ट में, यहाँ से आप फ्लाइट गेजिंग करते रहिए। देखिए रनवे का नज़ारा लेते रहिए, कुछ कुछ खाते पीते रहिए, मन करे तो सो जाओ। लंबा चौड़ा सीट है यहाँ पे, और बढ़िया यहाँ पे नज़ारे लेते रहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अभी स्पाइस जेट की एक फ्लाइट जा रही है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी निकल रहा है, दोनों का टेक ऑफ है शायद। चलो यहाँ बैठो, फ्लाइट देखो, फिर अपने फ्लाइट का बारी आया तो जाके बैठो और निकल जाओ घर के लिए। लेट्स सी, जय माता दी। तो हम लोगों ने पहला लैप अपना खत्म कर लिया है और अब सेकंड लैप के लिए निकल चुके हैं। हैदराबाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो हो गया। अब रामेश्वरम के लिए हैदराबाद से मदुरई का फ्लाइट है, क्योंकि इंडिगो है। ऑलरेडी 12:50 की इंडिगो 4:30 हो चुकी है। अब 5 बजे तक भी अगर डिपार्चर हो जाए, और कल प्रोबेबली रामेश्वरम में दर्शन होगा। लेट्स सी। हर हर महादेव।
मदुरई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है नहीं। और ये बेल्ट नंबर 2 है, यहाँ पे हमारे लगेज आ रहा है। देखिए हिंदू भैया निकालते हुए यहाँ पे लगेज वगैरह सब उठा करके। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग रामेश्वरम के लिए निकलेंगे। अभी तक डिसाइडेड नहीं है कैब से निकलेंगे या ट्रेन से निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, पर ठीक है हमारा जर्नी स्टार्टिंग से ऐसे ही चल रहा है, अनप्लान्ड। दिल्ली से वैसे रैंडमली निकले, अब बाबा की मर्जी। चलिए आगे देखते हैं क्या सीन है, कैसा प्रोग्राम बनता है। तो हर हर महादेव। मदुरई एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे सीएम आ रहे थे, इसलिए हम लोग को थोड़ा अभी कैब बुक भी हो गया रामेश्वरम तक के लिए। और तमिलनाडु का सीएम अभी यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कैब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लोगों की यहाँ। पूरा एयरपोर्ट लगभग ब्लॉक है। So we are going fastly to our cab. हर हर महादेव सभी को। तो अभी लगभग 4 बज रहा है, डेट 7 दिसंबर। और अभी हम लोग तैयार वगैरह होके रूम से, ये देखो तैयार होकर के अब हम लोग निकल रहे हैं। रामेश्वरम जो है मंदिर, उसमें सुबह में मणि दर्शन होता है, सुबह 5 से 6 बजे के आसपास में, 4-6 के बीच के रेंज में। तो बस उसी दर्शन के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो बस तैयार होकर के अब यहाँ होटल से हम लोग निकल रहे हैं। यही है कमरा छोटा सा, भैया लोग बाहर निकल चुके हैं। चलिए फिर जैसा दर्शन होता है पूरा डिटेल में बताते हैं आपको। हर हर महादेव। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपराय, जग से हो उपरागम। संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपराय, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम। तो अभी हम लोग का मणि दर्शन हो गया, क्या हिंदू है, मणि दर्शन हो चुका है। और रामेश्वरम का स्टोरी यही है। लगभग दर्शन में कितना टाइम लगा, 45 मिनट। 200 रुपये का टोकन लिए हम लोग, जो कि शीघ्र दर्शन का था। उसके बाद भी लगभग 45 से 50 मिनट लग गया हम लोग को फाइनल दर्शन करते हुए। और मणि दर्शन में यार
शिवलिंग है इतने साइज का ही लगभग, बट वो चमकता हुआ वो लग रहा है जैसे कि पूरे ग्लास का हो, प्रॉपर एकदम मनी हो उस टाइप का, पूरा डायमंड जैसा लग रहा था पूरा रिफ्लेक्शन, तो काफ़ी सही था। और बाकी अब हम लोग जा रहे हैं कुंड की, अग्नि कुंड में वहाँ नहाने। अग्नि तीर्थम जो समुद्र में स्नान करना होता है, उसके बाद में 22 कुंड का स्नान, और उसके बाद में फिर कपड़े चेंज करके बाबा का दर्शन। तो बस अब वही प्रोसेस में है। बाकी ये स्टोरी वाइज अगर बताना हो तो स्टोरी यही है कि यहाँ जब रावण को मतलब मार करके राम जी वापस सीता जी को लेकर के जब वापस आए थे, तो उसके बाद में उनके ऊपर में ब्राह्मण हत्या का दोष लगा हुआ था। तो उनको क्या, वो शिव जी का पूजा करके और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने हनुमान जी को बोला कि कैलाश से जा करके शिवलिंग लेकर के आने के लिए। तो हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी को टाइम लग रहा था रिटर्न आने में शिवलिंग लेकर के। तो उस बीच में सीता जी ने क्या किया कि यहाँ जो समुद्र का रेत है, उसी रेत से उन्होंने एक शिवलिंग बनाया और उसका पूजा किया, और उसके बाद वो ब्राह्मण हत्या की जो पाप लगा था उनको, उनसे मुक्ति मिला। और वही शिवलिंग जो सीता माँ ने बनाया था वो आज तक यहाँ पे है, उसी का दर्शन हम लोग करते हैं, इसलिए रामेश्वरम कहा जाता है। राम जिनको पूजे, राम के ईश्वर, इसलिए रामेश्वर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, स्नान करते हैं, बाकी उसके बाद में नहा धोकर के दर्शन कैसा होता है उसके बाद बताते हैं आपको। हर हर महादेव। गोकुलम के मेन गेट पे ही क्या होता है कि जब 22 कुंड स्नान के लिए आप जाओगे तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग गेट पे ही खड़े रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि 1100 रुपया दे दो, आप 5 लोग हो तो लाइक पर पर्सन 200, 300, 500 ऐसे चार्ज कर लेंगे, जैसा आपका डिस्कशन उनके साथ में, ताकि वो 22 कुंड में आपको अच्छे से स्नान करवा देंगे। बट वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। 25 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं अंदर जा कर के और स्नान कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हाँ, अगर ये पैसे लेंगे तो थोड़े अच्छे से स्नान करवा देंगे, ऐसे आप भीड़ में खड़े होकर के आप स्नान बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि कोई ज़रूरत नहीं इनके स्कैम में फंसने का। 25 रुपये का टोकन लो, आराम से स्नान करो, फिर उसके बाद में दर्शन के लिए आप जाओ। हर महादेव। यार दूसरे कुंड में ही ना, ये तो अभी मैं लाइन में खड़ा था, इसमें लाइन में जाने के बाद में क्या होता है कि दूसरे कुंड पे ही मेरे मोबाइल पे इतने ज़ोर से उन्होंने पानी मारा, उसके बाद मैंने बंद करके रखा था अपने मोबाइल को, ये 7वें कुंड से पहले मैंने मोबाइल को निकाला तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, बाकी बहुत रिकॉर्ड किया भी नहीं मैंने पूर्ण स्नान के समय। 7वां तीर्थ यही है, 22 कुंड है, इसमें 7वां कुंड ये है। नहा करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग दर्शन करने आ चुके हैं, मंदिर का मेन गेट, एंट्री हम लोग लेने वाले हैं। और फिर से हम लोग 200 रुपये वाला टोकन कटवा लेते हैं सिर्फ दर्शन का, और जल्दी जल्दी हम लोग भोले बाबा का दर्शन करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग धनुषकोटी की ओर निकल जाते हैं।
फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं धनुषकोडी दर्शन करने के लिए। वहाँ पे तो एज एक्सपेक्टेड समुद्र दिखते ही पोज मारना चालू, अलग अलग फोटो वीडियो लेना शुरू। फिर हम लोग इवनिंग में वापस रिटर्न हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अंधेरे के बाद वहाँ रुकना ज़्यादा सेफ है नहीं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हमारी ट्रेन होती है, जो कि होती है रामेश्वरम से लेकर के मदुरई तक। तो उससे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी पम्बन ब्रिज चले जाते हैं, जो रोड ब्रिज है, और उस पर जा कर के देखते हैं व्यूज़, फोटोज़ वीडियोज़ कुछ क्लिक करते हैं, क्योंकि फिर 12 बजे से हमारी ट्रेन थी मदुरई के लिए, तो हमें फिर रामेश्वरम वापस आना था। तो ऑटो से हम लोग गए, ये रोड ब्रिज से फ़ोटोज़ वीडियो कैप्चर किया काफ़ी सारा। उसके बाद वापस आए, और फिर उसके बाद में जो सबसे फेवरेट चीज़ होता है वहाँ का ट्रेन जर्नी ऑन पम्बन ब्रिज, वो हम लोगों ने